और बड़ी खबर आ रही है रूस से, जहां भूकंप के बाद सुनामी की दस्तक और रूस के तटीय इलाकों में सुनामी कहर बरपा रही है। तो आपको जानकारी दे दें कि कुरिल आइलैंड्स में सुनामी आई है। बड़ी जानकारी, सुबह सवेरे रूस की धरती कांपी थी। 8.8 की तीव्रता से भूकंप आया था और उसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि कुरिल आइलैंड में सुनामी आई है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि समंदर विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और समंदर के लहरों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। देखिए, पानी की जो लहरें हैं, समंदर की लहरें हैं, वो कोने में बना हुआ जो इलाका था, रिहायशी इलाका था, उसे पार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुनामी के दौरान समंदर विकराल रूप ले लेता है। इसकी लहरें कई मीटर ऊपर ऊंची उठती हैं और काफी तेज रफ्तार के साथ तटीय इलाकों में जोरदार झटका देती हैं और ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और अब बढ़ते आगे, यूपी के लखनऊ में दारोगा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद दारोगा के शव को लेकर पोस्टमार्टम पर जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में दारोगा संजय कुमार पाठक की अचानक तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव मोर्चरी के बाहर आया तो दो पत्नियों के बीच शव लेने को लेकर झगड़ा हो गया। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कुछ देर तक हंगामा होता रहा। दोनों पत्नियां शव को अपने अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ गईं। देखते ही देखते नौबत मारपीट तक आ गई, जिसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे दोनों को समझाकर मामले को शांत कराया और पोस्टमार्टम के बाद शव दारोगा के पिता के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक दारोगा संजय कुमार पाठक उरई जिले में तैनात थे। और बड़ी खबर आ रही है 4 राज्यों के लिए यूपी, गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान जल्द होने वाला है। देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इसी हफ्ते प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान किया जाएगा और जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 4 राज्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से जानकारी कि इसी हफ्ते नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान किया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के मंडी से, जहां बादल फटने के बाद रास्ता खोल दिया गया है। 15 घंटे बाद हाईवे बहाल हो पाया। मंडी कुल्लू हाईवे पर ये लैंडस्लाइड हुआ था। बादल फटने से यहां पर 3 की मौत का मामला भी सामने आया। 15 घंटे के बाद हाईवे पर जो आवाजाही है फिर से बहाल हो पाई है। तो मंडी की ही खबर है, जहां पर देखिए कुदरती कहर से काफी नुकसान पहुंच चुका है। यहां बादल फटने की घटना में 3 लोगों की जान चली गई, वहीं कई गाड़ियां भी मलबे में तब्दील हो गई। तबाही की गवाही देती ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां बादल फटने के बाद आए सैलाब ने जमकर तबाही मचाई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि उस वक्त कैसे हालात रहे होंगे जब बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आया होगा। अचानक आए सैलाब में कई गाड़ियां दबी हुई नजर आ रही हैं, कई गाड़ियां तो मलबे में तब्दील हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बादल फटने की इस घटना में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गईं। वहीं इलाके के घरों में भी पानी घुस गया। लोगों ने किसी तरह सुरक्षित जगह जाकर अपनी जान बचाई। और ये मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें हैं। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का मानसून सत्र 4 अगस्त से शुरू होकर 8 अगस्त तक जारी रहेगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर सत्र को बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं मानसून सेशन के लिए समय और नियमों में कुछ बदलाव अहम हो सकते हैं। सदन की कार्रवाई अब दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगी। आपको बताएंगे सत्र पूरी तरह से डिजिटल रहेगा और नेवा के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, यानी कि विधानसभा मेंबर्स के सारे प्रश्न, प्रस्ताव, नोटिस नेवा पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने स्वच्छता अभियान की तैयारियों समेत कई अहम मुद्दों को लेकर मंगलवार को अहम बैठक की। बता दें, दिल्ली में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। वहीं अब दिल्ली में प्रशासनिक सेवा के काम को भी बेहतर बनाने के लिए रेखा सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत सरकार के फैसलों और विभागों द्वारा की जाने वाली हर कार्रवाई की हर महीने समीक्षा की जाएगी। दिल्ली सरकार के स्वच्छता अभियान को लेकर मुहिम पर बैठक में चर्चा के बाद मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश के बाद सीएम रेखा के नेतृत्व में 1 अगस्त से पूरी दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत दिल्ली को कूड़े से आज़ादी मिल पाएगी। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने नगर निगम को विशेष उपकरणों के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया।
महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक अहम घोषणा की है। दरअसल रेखा सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति देने का फैसला किया है, जिसके तहत अब महिलाएं किसी भी समय काम कर सकेंगी। हालांकि इसे लेकर कुछ सख्त नियम भी बनाए गए हैं, जिनमें रात की ड्यूटी के दौरान आने जाने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की तैनाती आदि शामिल है। सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आध्यात्मिक गुरु वासुदेव से मुलाकात की है। स्पीच इस दौरान दोनों के बीच में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जन चेतना समेत बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। सतगुरु के साथ मुलाकात को लेकर जो सीएम हैं, रेखा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जानकारी साझा की। लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और सतगुरु जी के साथ संवाद उस यात्रा को आध्यात्मिक आधार प्रदान करेगा। Zee News.